हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम HTML और CSS का यूज करके इस तरह का रिपेल इफेक्ट बनाने वाले हैं। जो हम जैसे अपना जो होम पेज बना रहे हैं वहाँ पर कोई डिवीज़न में ऐड कर सकते हैं, या हीरो सेक्शन बना रहे हैं तो उसमें इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरह के एनिमेटेड। और मल्टीपल कलर्स आप ऐड कर सकते हो इसमें। इस चीज़ को बनाने के लिए हम HTML और CSS का ही यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं। एक है index.html, दूसरी है style.css। दो फाइल हैं। HTML में हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। जैसे हमें रिपेल चाहिए, रिपेल के लिए सबसे पहले तो हम कंटेनर बनाते हैं। एक डिवीजन बनाई, उसको हमने क्लास दे दिया रिपेल कंटेनर, जिसके अंदर सारी रिपेल्स होंगी। जैसे कि उसमें हम लेयर्स लगाएंगे, तो लेयर मतलब मल्टीपल लेयर्स लगाना चाहेंगे तो कम से कम दो तीन इस तरह से। यहाँ पर हम तीन लेयर्स लेके चलेंगे, तो तीन लेयर बनाने के लिए हमें तीन डिवीजन लेनी होंगी। एक डिवीजन ली, उसको क्लास दे दिया रिपेल। अब सेम इसी को कॉपी करेंगे कि जितनी भी हमें रिपेल चाहिए, जितनी भी लेयर्स हमें चाहिए उतनी हम यहाँ पर दे देंगे, उतने डिवीजन्स दे देंगे। जैसे कॉपी हमें दो और तीन, हमें तीन रिपेल्स चाहिए, मतलब तीन लेयर्स चाहिए, तो हम तीन लेयर लेके यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए हो तो आप और ज़्यादा डिवीजन्स को कॉपी करके पेस्ट कर देना इसी को, ठीक। तीन रिपेल ले ली। उसके नीचे हम क्या करते हैं कि कंटेनर के बाद में एक कंटेंट भी शो कराना चाहते हैं। जैसे हीरो सेक्शन हम अगर बना रहे हैं तो वहाँ पर कुछ कंटेंट भी तो होगा, उस कंटेंट को किस तरह से शो किया जाए। तो उसके लिए हम दूसरा बनाते हैं डिवीजन, जिसको हम कंटेंट कर देंगे। यहाँ पर हम एनिमेटेड रिपेल इफेक्ट, ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया। आप अपना हीरो के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कंटेंट वाली डिवीजन बना रहे हैं, इस डिवीजन में जो भी डालोगे वो सेंटर में आ जाएगा आपके हीरो सेक्शन बनाने के लिए, ठीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको दे दिया है कंटेंट। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि CSS जो है हमारी, वो हमने लिंक नहीं की। इसमें हम क्या करते हैं कि CSS को लिंक कर देते हैं। इसे लिंक कर दिया, और यहाँ से हम एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखेंगे तो ओनली हमें टेक्स्ट आएगा एनिमेटेड, क्योंकि जो डिविजन्स हमने बनाए हैं उनको अभी कोई हाइट विड्थ दी ही नहीं है, तो वो कुछ आएगा नहीं। इस तरह से हो गया। अब हम चलते हैं अपनी CSS वाली फाइल पे। सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग होता है उसको जीरो करते हैं। यहाँ पे पैडिंग को जीरो किया, मार्जिन को जीरो किया, इस तरह से। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं, ठीक। और इसके बाद में जैसे बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हमने कंटेनर रिपेल बनाया था, तो बॉडी टैग के अकॉर्डिंग हम पहले सेंटर करना चाहेंगे। बॉडी के अकॉर्डिंग हम सेंटर इसे करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। जिसे ही हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया, वर्टिकली सेंटर नहीं है। अलाइन आइटम्स जब हम सेंटर करेंगे तब भी ये अलाइन आइटम सेंटर नहीं होगा, वर्टिकली सेंटर नहीं आएगा, क्योंकि वर्टिकली सेंटर के लिए एक हाइट ज़रूरत होती है। तो हाइट जब हम यहाँ पर देते हैं, हाइट मान लो हमने 100 BH की दी, तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ गया, ठीक। इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले देते हैं। बैकग्राउंड जैसे हमने ब्लैक दिया, ब्लैक कलर पे ब्लैक कलर का नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमने कंटेंट बनाया था, कंटेंट के अंदर जो H2 था, H2 को हम एक कलर दे देते हैं। कलर दे देते हैं कि वाइट कलर। वाइट वाइट कलर से जो हमें थोड़ा दिखने लगेगा। यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो रिपेल है, हमने रिपेल्स बनाए थे ना, ये रिपेल्स बनाई थी। पहले हम रिपेल को तो देख लें, उसके बाद कंटेनर की बात करेंगे। पहले हम रिपेल देख लें कि हमारी रिपेल जो है वो दिख कहाँ पर रही है। तो जो रिपेल है, डिवीजन ली थी, उसको हमने क्लास दिया था रिपेल ना, तो रिपेल वाली जो हम रिपेल है उसको कुछ कलर वगैरह दे दें तो हमें दिखाई देने लगी जैसे रिपेल है। इसको क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देते हैं बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, और एक कलर दे देते हैं
ब्राउन, तो मतलब वो तीनों रिपल क्या है यहाँ पर आ रही है। अब आप लोग सोच रहे हो कि 3 रिपल कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हाइट नहीं दी है, तो 3-3 पिक्सल का है, मतलब 6-6 पिक्सल की बनी है। तो इस तरह से वो 18 पिक्सल का बन रहा है। मतलब 6 पिक्सल की और 6 पिक्सल की 3 है, तो 18 पिक्सल बन रहा है इसीलिए। अभी अगर हम इसको थोड़ा हाइट दे देते हैं, 50 पिक्सल की, विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल की, तो देखो ये तीनों रिपल है ना, 3 रिपल से बनाई थी, तो तीनों डिविजन्स हैं यहाँ पर, मतलब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। अभी तो ये एक दूसरे के नीचे हैं, इनको हम सेंटर करेंगे, फिर उसके बाद में इसको हम एक दूसरे के अंदर सेट करेंगे। एक दूसरे के अंदर हम एनिमेशन के थ्रू सेट करेंगे, वो थोड़ी बाद में अभी करने वाले हैं। पहले तो हम इसको सेंटर करते हैं। ठीक, तो सेंटर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अब इसका बॉर्डर रेडियस, जैसे चौकोर है, चौकोर तो हमें नहीं चाहिए, हमें गोल चाहिए, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं, जिससे ये राउंडेड हो जाएंगी, सर्कल टाइप से बन जाएंगी। सर्कल बन गए, और अब हम क्या करते हैं कि जो रिपेल कंटेनर लिया था, रिपेल कंटेनर को पहले हम सेंटर करते हैं। ठीक ठीक, इनको हम क्या करते हैं कि डिस्प्ले फ्लैग्स, तो ये फ्लैग्स मतलब एक दूसरे के साइड में आ गई। और इसके बाद में हमने जस्टिफाइड कंटेंट को सेंटर किया, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर किया, और पोजीशन एब्सोल्यूट अगर हम करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गई। ठीक, ये बिल्कुल सेंटर में आ गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि जो बॉडी है उसको हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, कि जिससे अगर मतलब कोई ये वेबसाइट होगी तो उस पर मल्टीपल डिविजन्स होंगी, तो मल्टीपल डिविजन्स के अकॉर्डिंग वो रिलेटिव इसी को मान के चले। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर रिलेटिव दे दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रिपल है उसको भी हम 1 मिनट बार फिर से एब्सोल्यूट दे देते हैं पोजीशन, जिससे क्या होगा कि जैसे हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो वो तीनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। और क्योंकि तीनों का कलर सेम है तो वो अभी हमें नहीं दिखाई देंगी, तो कलर हम इनका डिफरेंट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चाइल्ड, nth चाइल्ड का यूज करेंगे। जो CSS की प्रॉपर्टी होती है nth चाइल्ड करके, उसका हम यूज करेंगे कि रिपल, रिपल के बाद में जो nth चाइल्ड मतलब सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर वाले का हम कलर नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो रिपल का जो पेरेंट की तरह हमने बनाया उसी को, और सेकेंड वाली जो रिपल है सेकेंड चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड क्या है कि जैसे ये कंटेनर है, इसका फर्स्ट चाइल्ड तो ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये वाला हो गया। थर्ड, सेकेंड और थर्ड का अगर हम कलर चेंज कर दें तो हमें डिफरेंस पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे सेकेंड वाले का पहले कलर चेंज कर दें। इसको हम क्या करते हैं कि बॉर्डर कलर चेंज करते हैं, क्योंकि हमने बॉर्डर को ही कलर दिया है, जो कलर दिया है वो बॉर्डर को ही दिया है, तो बॉर्डर कलर सेकेंड। ये कलर हो गया है चेंज, बट वो एक दूसरे के ऊपर है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम एक विड्थ दे के देखें तो देखो पता लग जाए, विड्थ 40 पिक्सल थी, देखो वो यहाँ पर शो होने लगा कि मतलब कलर चेंज हो रहा है। तो विड्थ तभी हम यहाँ से हटाते हैं, इसको विड्थ को हटाया। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, थर्ड वाले को देते हैं। तो थर्ड वाले को देने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चाइल्ड का नंबर चेंज करेंगे थर्ड, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। 3 कलर हो गए हमारे पास, पीला हो गया, और यहाँ पर इस मतलब थोड़ा ब्लू हो गया, और ये ब्राउन हो गया। 3 कलर हो गए, 3 रिपेल हैं तो हमने 3 कलर भी ले लिए। ये हो गया। अब हम क्या करें कि ये है, इसको अब एनिमेट करें, एनिमेट करना है हमें, बस बाकी तो कुछ बचा नहीं है। ये तो रिपेल्स को हमने सेंटर में कर लिया है, अब ओनली एनिमेट करना बचा है। तो एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कलर ब्राउन से चेंज करके हमने इस तरह से कलर कोड दे दिया है। ठीक, थोड़ा अलग कलर कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या है, इसकी जो हाइट विड्थ है उसको हटा देते हैं, हाइट और विड्थ को हटा देते हैं, वो हम एनिमेशन के थ्रू कर लेंगे। ठीक, तो हाइट और विड्थ हटाई, और यहाँ पे क्या करते हैं एनिमेशन। एनिमेशन को एक नाम दोगे, कोई भी नाम आप दे सकते हो। जैसे हम रिपेल बना रहे हैं तो फॉर मेमोरी मतलब याद रहे उसकी वजह से हम इसको कर देते हैं रिपेल, और 4 सेकेंड का लेते हैं। यहाँ पर कोई भी टाइम ले सकते हो, एक्चुअली हमें 3 सेकेंड का लेना चाहिए, बट अभी हम 4 सेकेंड का करके देखते हैं, फिर उसके बाद में आपको डिफरेंस बताएंगे कि 4 सेकेंड और 3 सेकेंड में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम 4 सेकेंड का मान के इसको लेके चलेंगे, और लीनियर टाइप से जो भी एनिमेशन होगा वो लीनियर होना चाहिए। ठीक,
अब हम क्या करेंगे कि एनिमेशन को हम किस तरह से की फ्रेम्स का यूज करके करते हैं। की फ्रेम्स और आइडेंटिफायर में जो भी हमने एनिमेशन को नाम दिया है वो देते हैं। यहाँ पर हमने एनिमेशन को नाम दिया है रिपल, तो रिपल नाम यहाँ पर हमने, जो ये वाला रिपल है इसको हम यहाँ पर दे देते हैं। अगर आप कुछ अलग यहाँ पर नाम देते हो तो वो आइडेंटिफायर में अलग नाम देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। देखो जब भी 4 सेकंड का टाइम है, मतलब 4 सेकंड तक एनिमेशन चलेगा, तो स्टार्ट तो वो जीरो से होगा। जीरो से होगा तो 0% जब टाइमिंग होगी एनिमेशन की तब क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ जीरो हो, ठीक है। और फिर हाइट है वो भी जीरो हो, क्योंकि हमें राउंडेड बनाना है। तो राउंडेड के लिए क्या होता है कि जो हाइट और विड्थ होती है वो इक्वल होनी चाहिए, और तब उसकी बॉर्डर रेडियस जब हम 50% करते हैं तो वो राउंडेड बनता है। अगर हाइट और विड्थ इक्वल नहीं होगी तो वो राउंडेड नहीं, बल्कि एक मतलब अंडे की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये दिया, और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ओपेसिटी है, ओपेसिटी बंद करते हैं कि ओपेसिटी पहले तो बंद हो, वो मतलब थोड़ा डार्क कलर से चले और धीरे धीरे उसकी ओपेसिटी कम होती जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, सेम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके पेस्ट किया। अब यहाँ पे 0% की जगह पे 100%, मतलब 4 सेकेंड का टाइम, मतलब एनिमेशन एंड हो तब क्या होना चाहिए, तब उसकी बिड्थ जो है वो बी मैक्स होनी चाहिए, बिड्थ जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और हाइट को भी मैक्सिमम कर देंगे, कि हाइट को भी मैक्सिमम कर दिया। तो देखो ये एनिमेशन इस तरह से चल रहा है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सिंगल एनिमेशन है, बट ये तीनों रिपल हैं, जो वो तीनों रिपल एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने तीनों रिपल एक दूसरे के ऊपर ओवरले थे, ठीक। तो एक दूसरे के ऊपर थे तो वो एक साथ में तीनों चल रहे हैं। और जो यहाँ पे ओपेसिटी है इसको हम कर देते हैं जीरो, मतलब एंड होने पे ओपेसिटी जीरो। अब यहाँ से ये बढ़ता है धीरे धीरे, ये क्या होता है कि जीरो हो जाती है। एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि जैसे ही एनिमेशन चलता है, यहाँ पर देखना, ये इसकी हाइट और विड्थ बढ़ती है, ये स्क्रॉल ऐड होता है। तो उसको हम कैसे एंड करेंगे, पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि इनफाइनाइट कर देते हैं, इनफाइनाइट, जिससे ये जो एनिमेशन है वो कंटिन्यू चलता रहे। अभी एक बार चलने के बाद बंद हो जाता है। अब यहाँ पर देखो स्क्रॉल ऐड हो रहा है बार बार। ये स्क्रॉल क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि जो हमने बॉडी टैग लिया है वहां पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ओवरफ्लो को हिडन नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि ये तीनों एनिमेशन एक साथ ना चल के अलग अलग चलें, तो एनिमेशन को जो हमने सेकेंड वाला रिपेल है उसको क्या करते हैं, एनिमेशन डिले, थोड़ा उसको डिले करा देते हैं। मान लो 1 सेकेंड का हमने उसको डिले करा दिया, अब देखो 1 सेकेंड के बाद वो वाला चलता है, जो सेकंड वाला है वो 1 सेकेंड के बाद। अब जो थर्ड वाला है इसको एनिमेशन से एनिमेशन डिले हम 2 सेकेंड का कर देते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये तीनों चलते हैं, एक के बाद एक चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्क्रॉल आ रहा है, इसको अब हम हटाते हैं तो ऊपर चलते हैं, और बॉडी में हम क्या करते हैं, जो हमने बॉडी टैग टैग है इसको क्या करते हैं कि ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। ओवरफ्लो को हिडन किया तो वो इस तरह से अब हमारा चलने लगेगा, ठीक। यहाँ पर इस तरह से ये एनिमेशन चलने लगा। अब हम इसको कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 4 सेकेंड, मतलब पहला वाला है तो यहाँ पर गैप ज़्यादा होता है, पहले वाले में गैप ज़्यादा होता है, देखो। और जो येलो वाला है, येलो वाले के बाद में जो थर्ड वाला आता है, सेकंड वाला आता है, उसके बीच में गैप ज़्यादा है, ठीक। तो उस गैप को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एनिमेशन का टाइम है उसको हम 3 सेकेंड कर देते हैं। तो मतलब अब इवनली चलेगा, कि इक्वल चलेगा, इक्वल विड्थ, इक्वल तरह से चलेगा है, ठीक। इसी तरह से अगर आपको मान लो आप चाहते हो कि हम और ज़्यादा लेयर्स को ऐड करें, और ज़्यादा लेयर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के लिए क्या करोगे कि आपने जैसे मतलब 3 है, 3 के बाद में अगर हम मान लो 6 करना चाहते हैं, ठीक। 6 अगर लेयर ऐड करना चाहते हो तो इसको कॉपी किया, 6 यहाँ पे रिपल बन गए। अब उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाओगे। अगर आपको 3 सेकेंड में ही कराना है तो आप क्या करोगे कि इसे मत चेंज करो, फिर यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड है, सेकेंड के बाद इसी तरह से हम चाइल्ड जितने भी बनेंगे उसको हम कर देंगे थर्ड, और थर्ड के बाद फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा,
ठीक है, तो मतलब इसको हम 6 वाला और 6 यहाँ पर इसको एक कलर कोड दे देते हैं इसको, मतलब 5th वाला, और ये 4th वाला है। ठीक, तो एनिमेशन डिले अब हम किस तरह से करेंगे? अब फर्स्ट वाला है उसको हम कर देंगे कि 0.5 सेकेंड का हो जाए, इसको 1 सेकेंड कर देंगे, इसको फिर क्या कर देंगे कि इसको 1.5 कर देंगे। ठीक, 1.5 के बाद 1.5 के बाद 2 सेकेंड ही रहेगा, और 2.5 इस तरह से, 2.5 और 3 सेकेंड, तो वो इस तरह से एक रिपल चलने लगेगा। ठीक है, देखो इस तरह से रिपल चलने लगा। हमने ओनली देखो सभी का कलर ब्लू ही लिया है, अगर मतलब एक ही कलर के सभी लिए हैं तो वो इस तरह से चलेगा। आप मल्टीपल कलर से भी ऐड कर सकते हो, कि अगर यहाँ पर हम कोई कलर अलग चेंज करें तो वो कलर चेंज भी कर सकते हो हम। यहाँ पर जैसे ये 6 वाला है, इसका अगर हम कलर कोई ब्लू कर देते हैं, ठीक, तो वो 6 वाला है उसको ब्लू कलर का ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप जिस तरह का कलर जिस रिपेल का लेना चाहते हो उस तरह का कलर आप कर सकते हो। जैसे कि आप वाइट ऐड करना चाहते हो तो वाइट भी ऐड कर दो, है। इस तरह से आप मतलब मल्टीपल अलग अलग कलर दे सकते हो सभी को। जैसे येलो वो तो है, तो यहाँ पे हम एक रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड कर दिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल कलर्स का यूज करके भी बना सकते हो, या सेम कलर का रखो, कलर उसका सेम रखो, तो कलर तो सेम रहेगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा होती जाएगी, तो वो थोड़ा अलग टाइप का वैसे भी दिखेगा। ठीक, अभी मान लो आपको लग रहा है कि जो लेयर्स हैं वो थोड़ी पतली हैं, तो आप क्या करना कि यहाँ पर जो इसकी बॉर्डर की विड्थ है, उसको बॉर्डर की विड्थ को जितना करोगे, कि जैसे मतलब हमने 5 पिक्सल का दिया तो ये थोड़ा मोटे हो गए, इसी को अगर हम 10 पिक्सल का दे दें तो वो थोड़े रिपेल्स जो होंगे वो थोड़े ज़्यादा मोटे आएंगे। इस तरह से वो रिपेल्स हमारे बनते जाएंगे। ये इस तरह से हम मल्टीपल कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका सल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है, आपकी जो भी क्यूरी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, हम हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बनाते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग। ये देखो बहुत डल हो रहा है, कि बहुत तो वैसे हो रहा है कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं हमें चाहिए, तो हल्का ही सही रहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो ओवरले, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। किसी को अच्छा लगेगा, बट सबकी पर्सनल चॉइस होती है। मुझे क्या है कि 5 पिक्सल तक तो सही है, इतना तो सही है, इतना ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।